तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के राफा शहर पर बमबारी करना इजराइल को पड़ा भारी। हमास के लड़ाकों ने नाराज होकर इजराइल के 4 और बंधकों की कर दी हत्या। नेतन्याहू को लगा झटका। लोकसभा चुनाव के बीच सपा में जाने की तैयारी में राजा भैया। बीजेपी से नहीं बनी बात, योगी के विरोध में उतरे राजा भैया। 4 चरणों में हार को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मारी पलटी। मुसलमानों की तारीफ करते हुए मुसलमानों से मांगी माफ़ी। कहा, मैं जिस दिन भी हिंदू मुस्लिम शुरू करूंगा उस दिन छोड़ दूंगा राजनीति। राफा शहर पर हमला करना इजराइल को पड़ा भारी। हिजबुल्लाह ने दागी इजराइल पर मिसाइल। 5 इजराइल के सैनिकों की मौत, 1 दर्जन से ज़्यादा घायल। मध्य प्रदेश पुलिस का अनोखा अभियान, उर्दू और फारसी के शब्दों का किया बहिष्कार। अब मध्य प्रदेश पुलिस नहीं यूज करेगी उर्दू के शब्द। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी के राफा शहर पर बमबारी करना इजराइल को पड़ा भारी। हमास ने इजराइल के 4 बंधकों की कर दी हत्या। जब दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग के बीच राफा शहर पर इजराइल की सेना ने बमबारी कर दी और ये बमबारी करना इजराइल को भारी पड़ गया। दरअसल आपको बता दें कि बमबारी के विरोध में हमास के लड़ाकों ने इजराइल के 4 और बंधकों की हत्या कर दी है, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। दरअसल आपको बता दें कि हमास के कब्जे में इजराइल के लगभग 120 से ज़्यादा बंधक हैं। वहीं आपको बता दें कि अब 124 बंधक ही हमास के पास रह गए हैं। बाकी सारे बंधकों की हत्या कर दी। दरअसल आपको बता दें कि जब इजराइल ने राफा शहर पर बमबारी करने का ऐलान किया था, तब हमास ने कहा था कि इजराइल ने अगर राफा शहर पर बमबारी की तो वो इजराइल के सभी बंधकों की हत्या कर देगा। तो पहले चरण में हमास के लड़ाकों ने 4 इजराइल के बंधकों की हत्या कर दी है, जो इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी को लगा झटका। समाजवादी पार्टी के साथ जाने को तैयार हुए राजा भैया। बीजेपी से नहीं बनी बात। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सहित देश में लोकसभा चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश के कुंडा से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुंडा से विधायक राजा भैया अब बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कई दिनों से बीजेपी से की बातचीत चल रही थी, लेकिन बीजेपी से उनकी बात नहीं बनी, जिसके बाद रात उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन न होने का ऐलान किया। इसी के साथ उन्होंने बीजेपी को झटका देते हुए समाजवादी पार्टी के साथ जाने का ऐलान कर दिया। तो बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका माना जा रहा है। राजा भैया ने भी बीजेपी का साथ देने से इनकार कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव में हार को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मारी पलटी। मुसलमानों से माफी मांगते हुए कहा, मैंने नहीं कहा मुसलमान सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। जब दोस्तों आपको बता दें कि देश में 4 चरणों का मतदान समाप्त होते ही प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी की हार को देखते हुए पलटी मार दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली में मुसलमान को घुसपैठिया और सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले कहा था, लेकिन आपको बता दें कि हार को देखते हुए अब प्रधानमंत्री मोदी ने पलटी मार दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुसलमानों से अब माफी मांगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने मुसलमानों के लिए ये बातें नहीं कही थी कि मुसलमान सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और मुसलमान घुसपैठिए हैं। उन्होंने कहा कि ये बात उन्होंने हर गरीब परिवार के बारे में कही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस दिन वह हिंदू मुस्लिम शुरू कर देंगे उस दिन वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे और वो किसी भी कीमत में राजनीति पे नहीं रहेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि मैं मुसलमानों से प्यार करता हूं, मैं मुसलमानों के साथ वोट बैंक की राजनीति नहीं करता हूं। मुसलमान मुझको वोट दें या ना दें, लेकिन मैं उनका बराबर विकास करता रहता हूँ। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने 4 चरणों में अपनी हार को देखते हुए पलटी मार दी और मुसलमानों के विरोध में कोई बयान अब ना देना समझा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मध्य प्रदेश पुलिस का अनोखा अभियान, उर्दू और फारसी के शब्दों का बहिष्कार का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन और अदालत की कार्रवाइयों में उर्दू और फारसी शब्दों का इस्तेमाल काफ़ी आम है। FIR लिखने से लेकर चार्जशीट दर्ज करने और कोर्ट के फैसले में अनगिनत उर्दू फारसी के शब्द देखने को मिलते हैं। हालांकि अब मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने इस पर संज्ञान लेते हुए नया शब्दकोश जारी किया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने सभी कर्मचारियों और थानों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस ने उर्दू और फारसी के शब्दों की जगह हिंदी के शब्द लिखने की बात कही है। मध्य प्रदेश पुलिस ने अपने आदेश में लिखा है कि वर्तमान में पुलिस विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाइयों में उर्दू फारसी जैसे अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। शासन द्वारा उपेक्षा की गई है कि पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई में गैर
गैर हिंदी के स्थान पर हिंदी शब्दों का प्रचलन अधिक हो। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि उर्दू और फारसी शब्दों को मध्य प्रदेश पुलिस ने हटा दिया है। इस पर आप क्या कहना चाहोगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजबुल्लाह ने दागी इजराइल पर मिसाइल। हिजबुल्लाह के हमले में एक इजराइल के सैनिक की मौत, नेतन्याहू के घर में मचा कोहराम। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच बीते 6 महीने से जंग चल रही है। इजराइल की सेना हमले में फिलिस्तीनी शहर गाजा पट्टी को पूरा तबाह कर चुकी है और अब जंग का रुख राफा की तरफ मुड़ता हुआ दिख रहा है। गाजा के बाद अब इजराइल की सेना ने जो है राफा में हमास के ठिकानों को निशाना बनाया है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल के इसी रवैये के खिलाफ अब दुनिया के कई देशों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और फिलिस्तीन में जंग रोकने की मांग हुई है। अमेरिका के अलावा यूरोप के कई बड़े देशों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राफा शहर पर हमला करने वाली इजराइल की सेना पर अब हिजबुल्लाह ने भी मिसाइलें दाग दी हैं। हिजबुल्लाह ने 300 से अधिक मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं और हिजबुल्लाह के इस हमले में इजराइल के एक सैनिक की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों से ज़्यादा सैनिक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के हमले के बाद पूरे इजराइल में कोहराम मचा हुआ है और इजराइल की जनता अब इजराइल की सरकार के विरोध में उतर आई है और वो गाजा पट्टी में जंग रुकवाकर अपने बंधकों को वापस लाना चाहती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा के 5वें चरण के मतदान से पहले पवन सिंह ने बिहार में बढ़ाई भाजपा की चिंता। अपना नामांकन भरने के बाद अब अपनी मां को उतारा चुनावी मैदान में। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान से पहले बिहार में बीजेपी की चिंता पवन सिंह ने बढ़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि काराकाट लोकसभा सीट से भोजपुरी गायक पवन सिंह की मां प्रतिभा देवी ने नामांकन दाखिल किया है। इस सीट पर नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन था। पवन सिंह की मां ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। पवन सिंह के नामांकन के 5 दिन बाद उनकी मां ने नामांकन दाखिल किया है। पवन सिंह के नामांकन में उनकी मां और बहू दोनों शामिल हुई थी और उन्होंने आंचल फैलाकर वोट भी मांगा था। वहीं आपको बता दें कि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और पार्टी में रहते हुए उन्होंने काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल किया है। लेकिन अब ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि पवन सिंह अपना नामांकन वापस ले सकते हैं और अपनी मां को वो वहां से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। यानी बीजेपी की चिंता काराकाट लोकसभा सीट पर पवन सिंह ने बढ़ा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। यूएपीए के केस में न्यूज क्लिक के एडिटर को सुप्रीम कोर्ट ने किया रिहा। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि यूएपीए केस में न्यूज क्लिक के एडिटर प्रवीण की दिल्ली पुलिस द्वारा बीते दिनों गिरफ्तारी की गई थी, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बताया है। साथ ही कोर्ट ने प्रवीण को रिहा करने का आदेश दिया है और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है और कहा है कि दिल्ली पुलिस मनमाने तरीके से जो है किसी को भी गिरफ्तार कर लेती है, जो कि गलत है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि न्यूज क्लिक के एडिटर को बेइज्जत बरी सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने किया दावा 400 सीटें बीजेपी को मिली तो मथुरा काशी में भी बनेगा राम मंदिर जैसा भव्य मंदिर। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 400 से ज़्यादा सीटें मिली तो मथुरा में भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि काशी में ज्ञान व्यापी की जगह भव्य मंदिर बनाया जाएगा। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुगलों ने देश में कई कारनामे किए हैं, उनमें से अभी बहुत कुछ को साफ किया जाना बाकी है। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि जब कांग्रेस का शासन था तो ये बताया गया था कि कश्मीर भारत में ही है और पाकिस्तान में भी है और उसका कोई चर्चा संसद में नहीं होती थी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी भारत का है, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी लोग भारत का झंडा लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो ऑक्यूपाइड असल में वो हमारा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी के नेता ने खुलेआम ये विवादित बयान दिया। अब देखते हैं चुनाव आयोग उन पर क्या कार्रवाई करता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी के राफा शहर पर बमबारी करना इजराइल को पड़ा भारी। हमास ने इजराइल के 4 बंधकों की कर दी हत्या। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग के बीच राफा शहर पर इजराइल की सेना ने बमबारी कर दी और ये बमबारी करना इजराइल को भारी पड़ गया। दरअसल आपको बता दें कि बमबारी के विरोध में हमास के लड़ाकों ने इजराइल के 4 और
और बंधकों की हत्या कर दी है, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। दरअसल आपको बता दें कि हमास के कब्जे में इजराइल के लगभग 120 से ज़्यादा बंधक हैं। वहीं आपको बता दें कि अब